नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? और आप सभी लोग बढ़िया होंगे। और दोस्तों, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जांजगीर चांपा में जो लिखित परीक्षा हुआ था 20 अप्रैल 2025 को, इसका सेकंड शिफ्ट जिसमें AG3 संविदा का भर्ती था, उसका पेपर लगभग हमारे पास आ चुका है। इस जैसे और भी पेपर्स हैं दोस्तों, जिसका हमने एक प्रॉपर बुक जो है आपके लिए बना दिया है, जो लिखित परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये बुक है। बुक की प्राइस 220 है और जिसमें डिलीवरी चार्ज एड है। आपको फ्री डिलीवरी होगी, होम डिलीवरी। आप इस QR कोड को स्कैन करके बुक जो है ऑर्डर कर सकते हैं। एंड दोस्तों, इस बुक के साथ आपको एक सपोर्ट ग्रुप भी दिया जा रहा है, जिसमें आगे आने वाली जो परीक्षाओं हैं उसका भी क्वेश्चन पेपर आपको इस सपोर्ट ग्रुप में बुक के साथ आपको मिलता जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, है ना? तो ये हैं मोहन शुक्ला जी। छत्तीसगढ़ के प्रथम शिक्षा मंत्री सत्यनारायण शर्मा जी थे। इस राज्य के विधानसभा भवन का नाम किसके नाम पर रखा गया? तो दोस्तों, ये मिनी माता भवन जो है कहलाता है। मिनी माता जो छत्तीसगढ़ की पहली महिला सांसद थी, उनके नाम पर रखा गया। बांगो डैम भी इन्हीं के नाम पर रखा गया है। विच ऑफ दिस फॉलोइंग वर्ड्स इज मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग टू? स्क्रीम का जो है शॉर्ट जो है वो मीनिंग होगा। निम्नलिखित में से किसे संविधान की आत्मा माना गया है? तो दोस्तों, जो प्रस्तावना है, ठीक है, उसको संविधान की आत्मा जो है माना गया है। प्रश्न 6, भारतीय संविधान के उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन द्वारा निम्न में से कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया? तो यहाँ पर गणराज्य जो है वो नहीं जोड़ा गया। बाकी समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जो है जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन को एक मिनी संविधान भी कहा जाता है, क्योंकि बहुत सारा संशोधन इसमें हुआ था। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो दोस्तों, अभी है राजस्थान। विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप की मेजबानी इनमें से कौन सा शहर करेगा? तो टोक्यो अर्थात जापान करेगा। पंकज अडवाणी किस खेल से संबंधित है? दोस्तों, ये जो है बिलियर्ड्स और स्नूकर या स्कूनर जो बोलते हैं, उससे संबंधित है। सात धारा बांध किस नदी पर स्थित है? दोस्तों, ये सोनार नदी पर स्थित है। एंड निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय थे? ठीक है, तो यहाँ पर जो है गोविंदराजन पद्मनाभन ये थे। भारत की पहली मानवयुक्त अंतरिक्ष इसको उड़ान नहीं, यान कहना चाहिए, का क्या नाम है? तो दोस्तों, ये गगनयान है। हरित क्रांति का जनक किन्हें कहा जाता है? दोस्तों, नॉर्मन बोरलॉग है, उनको कहा जाता है। भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को ये जो है संविधान लागू हुआ। छत्तीसगढ़ का शिमला किसे कहा जाता है? दोस्तों, इसको मेन पार्ट को ही कहा जाता है, अंबिकापुर में है। तुंगता तुंगता मापी का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? तो दोस्तों, ये ऊंचाई नापने के लिए किया जाता है, अल्टीमीटर। इस राज्य के चिरमिरी में प्रमुख खनिज संसाधन क्या है? तो दोस्तों, ये कोयला है। बैलाडीला किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों, बैलाडीला जो है लौह अयस्क के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, और यहाँ से अधिकांश जो लौह अयस्क है वो जापान को सप्लाई होता है आज भी। जल वाष्प में परिवर्तन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो लौह अयस्क नहीं, वाष्पीकरण कहलाती है। किस स्तर से अधिक ध्वनि की तीव्रता मानव शरीर के लिए घातक है? तो ये 130 डेसिबल और कई बार 125 डेसिबल देखने को मिलता है। ठीक है, ऑप्शन में क्या था, ये देखने वाली बात रहेगी। इस राज्य में सात धारा जलप्रपात किस जिले में स्थित है? दोस्तों, ये दंतेवाड़ा में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा गुजरात का लोक शास्त्रीय लोक नृत्य जिसको बोलते हैं? दोस्तों, ये गरबा है। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश की किस आयु तक पद पर रहते हैं? दोस्तों, ये है 65 ईयर्स, 65 वर्ष। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों, ये करता है राष्ट्रपति। भारतीय न्यायपालिका की संरचना क्या है? तो दोस्तों, ये है त्रिस्तरीय। भारत का सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है? तो दोस्तों, ये मरीना समुद्र तट है, जो कि मुंबई में पड़ता है, आई थिंक। छत्तीसगढ़ के किस जिले में एस्ट्रो पार्क बनाया जा रहा है? तो ये सूरजपुर में बनाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है, देखते हैं। छत्तीसगढ़ का पहला पिंक स्टेडियम किस शहर में बनाया गया है? तो दोस्तों, ये बनाया गया है बिलासपुर में। बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ स्थल किस लिए प्रसिद्ध है? यहीं पर गौतम बुद्ध को ज्ञान जो है की प्राप्ति हुई थी। भारत में किस राज्य की सबसे लंबी तट रेखा है? दोस्तों, ये गुजरात की है। ठीक है, तट रेखा का तात्पर्य समुद्र से जुड़ा हुआ है ना। रायगढ़ शहर किस नदी के किनारे बसा है? दोस्तों, ये है केलो नदी के किनारे जो है बसा हुआ है। अरपा नदी के किनारे बिलासपुर जो है वो बसा हुआ है। भारत के किस बंदरगाह को पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो आप सभी लोग जानते हैं, कोलकाता बंदरगाह। इनमें से कौन सा राज्य छत्तीसगढ़ के साथ सीमा साझा नहीं करता? तो दोस्तों, बिहार नहीं करता। पहले बिहार करता था, लेकिन बिहार जो है इस प्रकार से था छत्तीसगढ़ के नीचे में, अब बीच से नीचे झारखंड बन गया,
तो झारखंड सीमा साझा करता है, बिहार नहीं करता, बाकी सभी करते हैं यहाँ पर। नारायणपुर निम्नलिखित में से किस जिला से अलग हुआ है? दोस्तों ये बस्तर से अलग हुआ है। छत्तीसगढ़ के उत्तर दिशा में कौन सा राज्य स्थित है? दोस्तों उत्तर प्रदेश है। छत्तीसगढ़ राज्य मध्य प्रदेश के किस दिशा में बसा हुआ है? तो दोस्तों ये बना हुआ है दक्षिण पूर्व में। जातक किस धर्म के लोगों का पवित्र ग्रंथ है? तो दोस्तों जातक कथाएं बौद्ध धर्म से संबंधित है। छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे किसे कहा जाता है? दोस्तों ये हनुमान सिंह को बोला जाता है। छत्तीसगढ़ का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी किन्हें कहा जाता है? दोस्तों ये है वीर नारायण सिंह जी। तुगलकनामा के लेखक कौन है? तो दोस्तों ये है अमीर खुसरो। क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य का देश में क्या स्थान है? दोस्तों ये है 9वां। प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ को किस नाम से जाना जाता था? ये है दक्षिण कोसल। भिलाई इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित हुआ है? तो ये है सोवियत रूस। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय जागरण के अग्रदूत किसे माना जाता है? दोस्तों ये है पंडित सुंदरलाल शर्मा जी को माना जाता है। डिक्टाफोन का उपयोग किससे संबंधित है? दोस्तों ये बातचीत रिकॉर्ड करना इससे संबंधित है। 45 निम्नलिखित में से कौन सी झील भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है? तो दोस्तों ये है गोविंद वल्लभ पंत सागर। 2025 में पहले ओलंपिक स्पोर्ट्स गेम्स की मेजबानी जो है कौन सा देश करेगा? तो दोस्तों ये है सऊदी अरब। मतलब ये पहली बार कौन मेजबानी करेगा, ये इसका जो है लाइन था। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? दोस्तों ये हीराकुंड बांध है, उड़ीसा में पड़ता है। वन हु कैन नॉट स्पीक, तो उसको डम कहते हैं, गूंगा कहते हैं। बीएनसी मिल किस उद्योग से संबंधित? दोस्तों ये कपड़ा मिल से संबंधित है। 50वां क्वेश्चन हमको नहीं मिला है। एंड दोस्तों अभी 27 तारीख को हुआ है यहाँ महासमुंद में एग्जाम, इसके भी कुछ क्वेश्चन हमको मिल चुके हैं। एंड अगर आप ये बुक आपके पास है तो इस क्वेश्चन पेपर के साथ आपको वो क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएगा। कौन सा? महासमुंद वाला। कहने का मतलब आगे आने वाले क्वेश्चन पेपर भी आपको मिल जाएंगे। तो आप जो है ऑर्डर करना चाहते हैं इस QR कोड को स्कैन कर लीजिए, या फिर हमारा जो वेबसाइट है excellentswinser.com, यहाँ पर जाइए, शॉप सेक्शन में आपको बुक मिल जाएगा। थैंक यू दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए। ये क्वेश्चन पेपर आपको इस बुक के जो सपोर्ट ग्रुप है उसमें मिल जाएगा।